भी अपने वीडियो भी रखा है। वो जरूर से अपने वीडियो को जरूर से ऑन कर लें। 7:33 हो चुके हैं। हमारे पास समय सीमित है और समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ देंगे। बोले पंच परमिष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्ष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र कला और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम से आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ा। सम्मानित। नमस्कार। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं सब लोग? जय जिनेन्द्र मैम। ठीक है मैम। जय जिनेन्द्र। अच्छे हैं मैम। वेरी गुड। अच्छे हैं मैम। ओके, और परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी कर रहे हैं मैम। अच्छी चल रही है मैम। कल 6 तारीख, कल है ना आपके एग्जाम? यस जी मैम। मैम। मैम बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये कुछ नहीं, स्व मूल्यांकन है, खुद को पता चलना है, चलता रहेगा कि हमने कितना सीखा है, कितना याद रखा है, और कुछ नहीं है, एक रिवीजन के लिए है जी ना? मैम। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छा करेंगे। हमारे जितने भी वेबिनार गए हैं आप सबने अटेंड किए हैं पूरे दिल से, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी आज का जो है थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपको भी मजा आएगा। आ, कला और कल्याण मतलब आर्ट जो होता है वो हमेशा हमको एक शांति देता है, खुशी देता है ना? इसमें कुछ संदेश होता है। कोई गाना हो तो वो कुछ ना कुछ संदेश देता है ना? कोई देशभक्ति का गाना है तो वो देश के बारे में संदेश देता है। भक्ति का गाना है तो भगवान की भक्ति के बारे में कुछ संदेश देता है। कुछ और गाने होते हैं जो हमको जिंदगी की बहुत सारी बातों के बारे में समझाते हैं। वैसे ही पेंटिंग्स जो होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मतलब बोलते हैं ना कि एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके लिए आपका पेंटिंग बहुत अच्छा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत सही करते हैं आप, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जो करेंगे, मैंने आज आप लोगों को इसीलिए सबको पेपर और स्केच पेन और सब साथ में रखने के लिए बोला है कि आप लोग साथ में करें। एक्चुअली जब भी ये आर्ट की प्रोसेस हम जो कर रहे हैं, इसको मैंने शायद पिछली बार भी आपको बात की थी कि ये थेरेपी आर्ट होता है। थेरेपी आर्ट मतलब ये दिमाग को शांत करने वाली, मन को खुश करने वाली क्रिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको परेशानी होती है, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, सुनते नहीं है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, मानते नहीं है, बैठते नहीं है। उनके साथ यदि हम ये चीजें करें, थोड़ा बहुत उनको सिखा दें, तो इससे उनके जीवन में बहुत फर्क आएगा। वो लोग कंसंट्रेट करना सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कला और कल्याण। कला कल्याण में कैसे उपयोग में आती है? तो किसी प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति तनाव हार्मोन्स को कम कर सकती है, स्ट्रेस जो होता है, टेंशन होता है, उसको कम करती है। और मस्तिष्क में एंडोर्फिन और डोपामाइन, ये दो ऐसे रासायनिक तत्व हैं, वो तब बनते हैं जब हम खुश होते हैं, या ये बनते हैं तो हम खुश होते हैं। मतलब हम जो खुशी फील होती है ना, वो डोपामाइन और एंडोर्फिन बनता है दिमाग में, बॉडी में जब रिलीज होता है तब हमको खुशी महसूस होती है ना? तो ये किससे होता है? देखिए, डोपामाइन किस किस चीजों से होता है? छोटे बच्चों के लिए बहुत छोटी छोटी चीज है। हम वेफर खाते हैं, आलू की वेफर, है ना? पोटैटो चिप्स आती है, वो हम खाते हैं, अच्छा लगता है। या मूंगफली के दाने जो नमक वाले होते हैं, सॉल्टेड मूंगफली, है ना? आपने एक खाई, दूसरी खाई, चना है मसाले वाला, तो हम खाते रहते हैं। तो कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं खाने के कि उसकी वजह से हमारे बॉडी में डोपामाइन बनता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम खाते जाते हैं। वैसे ही जब आप कोई आर्ट करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन बनता है, तो आपको खुशी महसूस होती है, एक शांति महसूस होती है।
कला और संस्कृति का सृजन और अनुभव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और आप कला में आपको अच्छा महसूस कराने, तनाव कम करने और मन को केंद्रित और शांत करने की शक्ति होती है। जब आप कोई आर्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सिद्ध हो चुका है कि कला आपकी भावात्मक भलाई को बढ़ावा देती है। जो बच्चे इमोशनली प्रॉब्लम में हैं उनको थोड़ा इससे शांति मिलेगी। कलाओं का अन्वेषण करके, चाहे आप उसमें भाग लें, चाहे उसको देखें या अनुभव करें, कोई और कर रहा है, कोई गा रहा है आप सुन रहे हैं, है ना, कोई कुछ बना रहा है आप उसको देख रहे हैं, तो भी आपको उतनी शांति मिलेगी जितना करने वाले को मिल रही है। ठीक है, तो दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो हम जो भी आज सीखेंगे वो चीजें करने की प्रोसेस को एंजॉय करना है। करने के बाद कैसा दिख रहा है उसका अच्छा, ये बात नहीं होती है। आज जो भी चीजें सिखाऊंगी खुद को करके खुशी मिलनी चाहिए, है ना। इसमें कोई नियम नहीं है, जो अभी हम शुरुआत में करेंगे उसमें कोई नियम नहीं है, ऐसा ही होना वैसा ही होना। जैसा आपसे बनता है आप बनाएंगे मेरे साथ साथ, और उसमें अपने हिसाब से मैं जैसे आपको इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी आप करते जाएंगे। मैं सबसे बोलूंगी होल हार्टेडली पूरा ध्यान इसमें करके इसको करिएगा और महसूस करिएगा और मुझे बताइएगा एंड में कि आपको कैसा लगा। सब लोग सामान लेके बैठे हैं? जी मैम। शीट, पेंसिल, इरेजर, स्केच पेन्स सबके पास है? यस। जी मैम। नहीं वेरी है। गुड। ओके। जिनके वीडियोस ऑफ है प्लीज ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज मुझे आपको देखना पड़ेगा आप कैसे कर रहे हैं सब लोग। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ओके। अभी ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है सामने, दिमाग को शांत करना तो कैसे करना, आप जब बच्चों के साथ काम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे। आप बच्चे को बोलिए आपको इस तरह से शीट लेनी है, आपको पेंसिल लेनी है, आपको जिस पे भी गुस्सा आता है उसको याद करो और लाइनें बनाना शुरू करो। जहां जा रहे हैं हाथ उसको जाने दो। आपके लिए कोई नियम नहीं है। आपको जो दिमाग में आ रहा है वो सारे विचार चलने दो और बना लो। हम बच्चों के साथ इस तरह से करेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस तरह से अभी कुछ कुछ बनाएं। मैंने आपके सामने बनाया, दिखाई दे रहा है सबको? जी मैम। जी मैम। आपको जैसा सामने दिख रहा है ऐसे बस किसी भी दिशा में हाथ जैसा भी चलता है उसको चलाइए और बनाइए, क्या बनता है देखिए उसको। इससे क्या होता है, दिमाग में जो भी गुस्सा भरा है, जो भी चीजें भरी है वो बाहर निकलती है। उनकी आप जिसको ट्रीट कर रहे हैं, जिस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, आपको लगता है जो, उससे बोलिए उसको यदि घर में झगड़ा करके आया है मम्मी से, तो मम्मी ने ऐसा बोला, इसकी ये लाइन, उसकी ये लाइन, इधर हाथ उधर, अंदर से सारी बातें बाहर निकलनी चाहिए। आपको भी यदि किसी पे गुस्सा आ रहा है तो अभी याद करके निकाल दीजिए उसको। इस तरीके से जो पहले चित्र में है उस तरीके से कहीं पे भी कुछ भी जो मन में आता है वैसी लकीरें बनाइए। एक बार पेंसिल रखी, कलम की सैर, कलम को घूमने दीजिए इधर उधर कागज के ऊपर। लेट इट गो। बस उसको एंजॉय करिए। मैम कुछ भी बना सकते हैं? कुछ भी कहीं भी जहां आपकी पेन जा रही है उसको जाने दीजिए। फ्रीली, बिल्कुल शांत होके। लेट इट गो। इधर जी उधर मैम। उधर जहां कोई छोटा बड़ा ये वो कुछ नहीं देखना है। बस निकलने दो उसको, अपने आप चलने दो। जी मैम। किया सबने? सविता कुमारी आप कर रही है? जी मैम कर रहे हैं। क्या बना कमांडो में? यशोदा जी आपने शुरू किया? जी मैम। ओके। निशा जी?
जी मैम। हो गया सबका बेसिक ड्राइंग? जी मैम, ऐसे जैसे तैसे बन गया। हाँ, कहीं पे हो भी कुछ भी लकीरें जाने दीजिए। अब क्या हो होगा गया आप? मैम। ओके। हो गया। ये देखिए मैम गुस्सा अच्छा। नहीं आया मैम। बाय मैम। गुस्सा हो तो निकल जाएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अच्छा है नहीं आता है तो। जी देखिए, अभी मैम जो जैसे। मैंने की है लकीरें, मैं उसके ऊपर पेन अभी से नहीं करती आया। हूँ। मेरी लकीर आपको दिखाई दे रही है? जी मैम। अभी क्या करना है, जितने भी शेप जो बन रहे हैं, इन शेप्स के ऊपर कॉर्नर्स नहीं बनने देना है, इनको ऐसा गोल कर देना है, या उनको मोटा कर दीजिए, या स्केच पेन लेके उसको लाइन कर दीजिए। जहां जहां आपकी पेंसिल चली है उसके ऊपर स्केच पेन से रिपीट कर दीजिए। स्केच। उसके कोई भी एक डार्क कलर, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर लेके उसको रिपीट कर दीजिए पूरा। हो गया? अभी किसी भी कलर, दूसरे कलर का स्केच पेन लीजिए, किसी एक पोर्शन को लीजिए और उसमें कोई भी एक डिजाइन आपको जो अच्छा लगता है, आप सिंपल लाइन बना सकते हैं इसके अंदर। पर जितना भी कंटिन्यूअस एरिया आपको मिल रहा है, जितना भी कंटिन्यूअस एरिया आपको पूरा मिल रहा है, उसके अंदर मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे लाइन बनाई, दिखाई दे रहा है? जी मैम। यस मैम। कोई भी एक एरिया लीजिए जो पूरा क्लोज्ड है, उसके अंदर आप कोई भी एक कलर लीजिए और उससे कोई भी एक डिजाइन जो आपको अच्छी लगती। मुझे लाइन समझ में आया, मैंने लाइन ली। अभी मैं दूसरे में मैं डॉट ले रही हूँ। दूसरे में मैंने ग्रीन कलर से डॉट बनाए। तीसरे में मैंने रेड कलर से चेक्स बनाए। समझ आ रहा है सबको? जी मैम। उसके पास में मैंने ऑरेंज कलर से उसका जो शेप था वैसी अंदर लाइनें बना ली।
नीरज जी, आप जो राइट साइड वाला जिस पे कलर किया हुआ है उसको जूम इन करेंगे। नीरज जी, राइट साइड वाला जो कलर वाला है उसको जूम इन करेंगे थोड़ा। जी। दिखाई दे रहा है आपको किस तरह के अलग अलग डिजाइन से इसको कंप्लीट किया है? जितना एरिया पूरा एक साथ है ना, देखिए ब्लू कलर से जलेबी जैसे सर्कल्स बना दिए हैं, ग्रीन कलर से खड़ी 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 लाइनें बनाई है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? यस और नो? यस मैम। जी मैम। ओके, चलिए दिखाइए आपका कितना हुआ, कैसा हुआ। जी सावित्री कुमारी, इनमें कलर कहीं डिजाइन आपने भरा नहीं? भर रही मैम। ओके, बढ़िया। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जी। प्लीज दिखाएंगे कितना हुआ आपका, कैसा हो रहा है? जी लालमणि जी दिखाइए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बनाया। जी मैम। मजा आया? आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जी, और कौन बता रहा है? प्लीज बताइए। सुल्तान जी, हो गया आपका? थोड़ा नजदीक लाइए। ओके, गुड, बढ़िया।
मैम। सावित्री कुमारी, वेरी गुड। उषा जी, बहुत बढ़िया। अभी इसमें कलर नहीं दिखाई दे रहे, मुझे डिजाइन दिखाई दे रही है मैम आपकी। थोड़ा वो दूसरा कलर है मैम, तो वो थोड़ा डार्क नहीं दिखता है, उदास ओके। उदास दिखता है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मजा आया आपको करने में? यस मैम। गुड। मैम एक बार इधर देख लीजिए मेरा वाला। जी यशोदा जी। देखिए। अरे वाह, गुड, बढ़िया। अंजू जी, मुकेश जी, सरिता कुमारी, मीना जी। जी अंजू जी, वेरी गुड, बढ़िया। जी सरिता कुमारी सिंहपुर, थोड़ा सा और नजदीक लाइए। वेरी गुड। बहुत सारी लाइनें बना दी छोटी छोटी, वेरी गुड। बढ़िया। हीरा देवी, दिखाइए, हो गया। मैम हम कलर नहीं किए हैं मैम। कोई बात नहीं, दिखाइए। आप कलर नहीं लेके बैठे हैं? कलर लेके बैठे हैं मैम, लेकिन कलर नहीं किए हैं। ओके। किसी एक दो में कलर करके देखिए, मजा आएगा। मैम देखिए, पूरा जी अच्छा नहीं मैम। बन पाए। इसमें अच्छा बुरा होना ही नहीं है, हीरा जी। थोड़ा सा सामने लाइए उसको। ओके, ठीक है, बढ़िया। एक बात समझिए, हम अच्छा बुरा के लिए नहीं कर रहे हैं ये जो है, हमको शांति मिलने के लिए, करने का आनंद आना चाहिए। निशा जी का बहुत सुंदर लग रहा है। बबीता मैम जी मेरा बताइए, सुनीता जी मेरा बताइए। देखिए मैम। जी मुकेश जी, वेरी नाइस, बढ़िया। मैम मेरा देखिए मैम। जी सुशीला जी, जी मैम। बताइए। जी मैम दिखा रहे हैं मैम। नहीं दिख रहा है मैम। ओके, थोड़ा ऊपर करिए उसको। मैम लाइट नहीं और ओके, कलर नहीं नहीं दिखाई है। दिया, जी। दिखाई दिया, बढ़िया। सावित्री कुमारी, कलर भर लिए, वेरी गुड। बबीता जी दिखाइए। हेलो मैम। जी, दिख रहा है मैम। हाँ जी, ग्रीन कलर किया है, दिख रहा है, बढ़िया। जी मैम। मजा आया सबको? जी मैम। जी, इसका एक और तरीका है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। दो तीन तरीके इसके हैं हमारे पास। देखिए, अभी जो दूसरा तरीका है, बड़ा थोड़ा सा उससे बेटर है। पहले वाले में हमने बिना सोचे बस कर दिए थे गोले, गोल इधर उधर लकीरें बनाई थी। अभी इसके अंदर क्या करना है आपको? सपोज ये मेरा पेज है, दिखाई दे रहा है सबको मेरा पेज? इस जी पे क्या, मैम। इस पे इस तरह से जिगजैग लाइनें बनानी है, करिए होगा ना बदल। ठीक है। अभी दूसरी तरफ से इस पे जिगजैग लाइनें बनाएंगे, अभी उसको तो काटती हुई। नहीं। समझ आया? एक बार इधर से ऐसे जेड 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 लाइनें बनाई, एक बार इस तरफ से काटती हुई जेड जेड लाइनें बनाई, ठीक है।
उसके बाद अब जहां जहां कॉर्नर बन रहा है ना, आप यहाँ पे सामने बीच वाले में, ऊपर वाले में देखिए, उस कॉर्नर के आगे से ऐसे करके गोल कर लेना है हमको। जहां जहां कोने आते हैं उनको गोल करते हुए ये शेप इस तरह से बना लेना है। समझ आया? जी मैम। हर कॉर्नर के आगे से एक दूसरी लाइन गोल बना के इसको इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद जो कोना बचा है उसको पूरा इसी कलर से, डार्क कलर से इस तरह से फील कर देंगे। क्लियर हुआ सबको? एक बार और बताइए मैम। देखिए, पहले आपके पेज पे एक बार ऐसे जिगजैग लाइनें बनाई, दूसरी बार दूसरी तरफ से ऐसे जिगजैग लाइनें बना दी, तो एक दूसरे को काटते हुए बहुत सारे शेप बन गए। अभी क्या करना है, जी। जो शेप बना है ना, उसके कोने, कोने के आगे से ऐसे गोल करते हुए अंदर एक शेप बना लीजिए। कोने नहीं छोड़ने हैं हमको, कॉर्नर्स को गोल कर लीजिए। और जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वहां पे फिर इसी डार्क कलर से फील कर दीजिए। थोड़ा बेटा थोड़ा। समझ आ गया? जी मैम। पूरी डिजाइन को इसी तरह से करना है। हर डिजाइन के अंदर जहां कॉर्नर है वहां पे थोड़ा सा गोल बना लेना है और पीछे हम्म। उसको ब्लैक से भर देना है। बीच के दो चित्र हैं वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से करना है। एक बार देखल जरूर के के देखल जन को हमरा देने। कुछ इस तरह से आपकी डिजाइन तैयार होगी। समझ आ रहा है सबको? जी मैम। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसी ही लाइन बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही शेप बनाना है, कोई वो नहीं है। जिगजैग इधर किया उधर किया, अभी जहां जहां कॉर्नर आ रहे हैं उनको गोल कर लीजिए और पीछे उसको ब्लैक फिल करके भर दीजिए। बहुत बड़ा मत बनाइए, आप छोटा बनाइए, कोई बात नहीं, चलेगा। इस तरीके से आपकी डिजाइन तैयार हो जाएगी। हुई? समझ आया सबको?
मजा आ रहा है सबको? किसी को डाउट होते पूछ सकते हैं। हो गया? यदि ये सर कॉर्नर को सर्कल बना के आपने उसको ब्लैक करके तैयार कर लिया है, तो अब आप इसमें कलर्स कर सकते हैं। कलर स्कीम किस तरीके से लेंगे, जैसे आपके मूड हो, जो आपको अच्छा लगे। इसमें जैसे सामने आपको दिख रहा है वो मोनोक्रोम है, मतलब रेड और येलो के सारे कलर, तो रेड येलो और ऑरेंज, इन दोनों के बीच का ऑरेंज कलर होता है ना। तो उसके डार्क लाइट सारे शेड आपस में यूज किए हुए हैं। आप ब्लू ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू पर्पल ले सकते हैं, रेड ब्लू ले सकते हैं, रेड ब्लू और पर्पल ले सकते हैं। अच्छा है तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर ले लीजिए, रेड ग्रीन येलो ब्लू, जो पसंद आए। जैसा आपको अच्छा लगता है, जो सूदिंग लगता है, उसको बना सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे अलग अलग कलर भर दिए। हुआ? देखिए मैंने किया। पेंसिल ना तोटा। प्लीज दिखाइए।
मैम देखिए इधर मेरा वाला। जी यशोदा जी, वेरी नाइस, बढ़िया। चलिए बाकी लोग भी दिखाइए जिनका हो गया प्लीज। मैं मैम मेरा देखिए मैम। ओके मुकेश जी, वेरी नाइस। आपने से पेन से किया है, सिंगल कलर? ये मैम कलर नहीं है मैम, इस कारण से पेन से कोई किया बात है। नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया। कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको? यस मैम। मजा आया कि नहीं? मजा आ रहा है मैम। ओके। जी बाकी लोग बताइए प्लीज। प्लीज बताइए। मैम मेरा वाला। जी अंजू जी। ओके वेरी गुड अंजू जी, बढ़िया, सुंदर लग रहा है। सरिता जी, वेरी गुड। सविता कुमारी, बढ़िया। पहले बनाए थे ओला नहीं दिखाए थे मैम, अभी बनाए। सॉरी, सावित्री कुमारी, बहुत बढ़िया है। जी सरिता जी बताइए। मैम जैसे पहला वाला भी है, हाँ जी बताइए। देखिए। ओके वेरी नाइस। जी बाकी लोग बताइए प्लीज। मैम देखिए हम ब्लैक कलर से मतलब पेंसिल से सिर्फ साइड साइड वाला किए हैं, कलर नहीं किए। उषा जी बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर लग रहा है। जी मैम। आप इसके अंदर बीच में जो जगह, वहां पे कहीं पे डॉट कर दीजिए, कहीं पे क्रॉस कर दीजिए, कहीं पे छोटे छोटे लेटर्स लिख दीजिए, TYX, वो भी कर सकते हैं आप। ओ, यस मैम। है ना? कंप्लीट कर सकते हैं इसको छोटा छोटा लेटर्स लिख के भी पेंसिल से ही। यस मैम। वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी बताइए। देखिए काफी सारी चीजें थोड़ा सा स्पीड में करें हम। आप इसको, मुझे पता है, ये खत्म होने के बाद भी एंजॉय करेंगे। जी लालमणि जी दिखाइए, थोड़ा सा ऊपर करिए। ओके ठीक वेरी है गुड। मैम। जी बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। जी बबीता जी दिखाइए, मीना देवी नजदीक लाइए थोड़ा। बबीता जी बहुत अच्छे कलर भरे, कॉन्ट्रास्ट सारे, गुड। मीना जी थोड़ा सा ऊपर करिए। आपने कलर नहीं किए अभी? ओके कोई बात नहीं, बढ़िया। मैम अभी ड्राइंग खाली किए, कलर नहीं किए, कलर लेके नहीं बैठे इसलिए। ओके मैंने कहा था आप लेकर बैठिएगा, कोई बात नहीं। चलिए आप यदि पेंसिल या पेन लेके बैठे हैं तो भी मैंने जैसे उनको आइडिया दिया आप कर सकते हैं। उसमें छोटे से एक्स एक्स कर कंप्लीट करिए, ओ लिखिए, वाई वाई लिखिए, है ना, इक्वल टू का साइन कर दीजिए, प्लस का साइन कर दीजिए, बहुत सारा छोटा छोटा पास मैम पास। तीर का अब निशान है।
जी। तीर का निशान जैसे। तीर का निशान कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। A to Z कुछ भी लिखिए, ZZZ बना दीजिए, बहुत कुछ हो सकता है। मजा आया सबको? यस मैम। सब इतने बहुत। बिजी, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। यस मैम। ओके। चलिए एक और इसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी सुनिए, इसमें आपको क्या करना है। आपने इस तरह से अपनी शीट ली, यहां से इस तरह से एक लाइन बनाई। कोई एक जैसा कुछ नहीं करना है आपको। आप कुछ भी बड़ा छोटी लाइनें, आड़ी टेढ़ी, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लाइनें करना है। अब इसके बाद यहां से खड़े में ऐसे करेंगे, वो भी इस तरह से आड़ी टेढ़ी, है ना। कहीं कोई आपको कोई मेंशन नहीं करना है, ठीक है। जहां मन चाहा वैसे, इस तरीके से। समझ आ गया? यस। सबको समझ आया? अभी इसमें फिर वही करना है, जहां कॉर्नर बन रहे हैं उनको हल्का सा गोल कर देना है, और वो कॉर्नर को फील कर देना है। जहां कॉर्नर बन रहे हैं वहां पे हल्का सा गोल करके उसको कर दीजिए, ताकि वो शेप गोल हो जाए। मैम एक बार फिर से। मैम फिर से बताइए मैम। आपने ब्लैंक शीट ली, ठीक है। सपोज मैं इतने पोर्शन में बना रही हूं, तो मैं यहां से इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई मैंने। मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं देखनी है, जहां हाथ चल रहा है वैसे लाइन बना देनी है। समझ आया? जी। ऐसी लहरों की तरह लाइनें बना देनी है। अब जहां पे इस तरीके से है, कॉर्नर बन रहा है, उसको वहां पे थोड़ा सा सर्कल कर देना है, और उसको फील कर देंगे। कोने नहीं छोड़ने हैं हमको। ये कोने पे इस तरीके से बनाया, ठीक है, उसको फील कर दिया। समझ आया? जैसे इसके पहले जी किया मैम। हमने वैसे ही करना है ना। जी पर मैम। इसमें शेप्स थोड़े अलग ठीक है। होंगे, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं। सबको समझ आ गया? यस मैम। जी मैम। ओके। अभी इसके बाद इन्होंने क्या किया है, किसी एक बड़े शेप को लेना है, उसकी जहां जहां बाहर लाइन है वहां पे इस तरीके से छोटे छोटे, मैंने डार्क ब्लू से पहले गोले बनाए, उसमें जो कलर स्कीम है मैं वो यूज कर रही हूँ। आपको दो डार्क और लाइट कलर लेना है, जैसे आप रेड और ऑरेंज ले सकते हैं, डार्क ब्लू लाइट ब्लू ले सकते हैं, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, या ब्लू और पर्पल, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे गोले, मतलब थोड़ी बड़ी साइज बनाइए, पूरे बाहरी तरफ, पूरी जो उसकी किनारी है शेप की, उस पूरी किनारी पे इस तरीके से गोले बनाने हैं। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। अभी उसके बाद उसके अंदर उससे थोड़े छोटे गोले करने हैं।
अब इन गोलों के बीच में जो कोने बनते हैं, जो जगह बचती है ना, उसको इसी कलर से भर देना है। सिर्फ गोले खाली दिखाई देने चाहिए। उसके बीच में जो थोड़ी सी भी जगह कॉर्नर्स बन जाते हैं उसको भर दीजिए इससे, जहां बना है। यदि पास पास बना है, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि कोई कॉर्नर बचते हैं तो उसको भर दीजिए इस प्रकार से। और बीच में खाली रहेगा ऐसे ही? बीच का, गोले के बीच का खाली रहेगा, लेकिन दो गोलों के बीच में जो छोटा सा त्रिकोण बनता है ना, जी। उसको उसको ऐसे ही भर छोड़ दें? दीजिए। समझ आ गया? वो जो बीच में खाली उसको भर दें? बीच, गोले के बीच में नहीं। दो गोले बनाए हमने पास पास में, तो उनके बीच में जो जगह बचती है। अच्छा, उसको भर देना है? हाँ, तभी वो शेप, जो कलर दिखाई दे रहा है ना आपको। नीरज जी प्लीज, आप जो पिक्चर है राइट वाला उसको थोड़ा नजदीक करेंगे, बीच वाले पिक्चर को थोड़ा नीचे करिए उसको। जी, देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको। गोले किए, पहले डार्क ब्लू से किए, फिर लाइट ब्लू से किए। गोलों के अंदर की जगह सा वाइट छोड़नी है, लेकिन दो गोलों के बीच में जो जगह बचती है, जी। सपोज मैंने ये एक किया, ये दूसरा किया, ये तीसरा किया, तो इनके बीच में यहाँ जो जगह है वो मुझे भर देनी है, ताकि बीच के गोले वाइट प्लेन दिखाई दे। अभी सपोज मैं फिर यहाँ पे एक और गोला बनाती हूँ और यहाँ बीच में मेरा त्रिकोण बनता है, तो मुझे वो बीच वाली जगह भरनी है, गोले के अंदर नहीं करना है। क्लियर? जी। समझ आ गया? कुछ एक इस तरीके से भरेंगे, और कुछ आप उसके बाजू में देख रहे हैं उन्होंने क्या किया। जो भी शेप बन रहा है आपका, जो भी कहीं पे भी कोई भी शेप बन रहा है, सपोज मैं इसमें कर रही हूं, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये एक शेप ऐसा बन रहा है, तो मैंने उस शेप को लिया बीच में और उसको पूरा भर दिया। ठीक है, रेड से किया। अब उसके बाद उसके आसपास ऑरेंज से लकीर बनाई, उसी शेप की। फिर एक और बनाई, फिर एक और बनाई। वो जहां तक शेप पूरा भर जाएगा तब तक करते जाएंगे। डार्क के बाद यहाँ लाइट से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। दिखाई दे रहा है सबको मेरा? जी मैम। सबको समझ आया? विनय जी, आप भी हाथ आजमा रहे हैं या नहीं? नहीं मैम, टूल्स नहीं है मैम। कोई बात नहीं, पेन पे या पेंसिल कुछ मिले तो एटलीस्ट ड्राइंग तो कर ही सकते हैं। सबको समझ आ गया? क्लियर है ये? सरिता मैम वाला से सीख जाएंगे मैम। हाँ जी। यस। ओके। सिंहपुर मैम है ना, उनसे सीख लेंगे हम जाके। ओके। ठीक है। अभी सबको क्लियर है? क्या समझ में आ गया? अलग अलग तरह की डिजाइनें मैंने बताई, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको करवाने का एम यही था कि आप भी इसको सीखें साथ में। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है आज आपको बताने के लिए।
करने वाला ये इसलिए करवाया ताकि आप करेंगे तो बच्चों से आप करवाएंगे, इसलिए करना बहुत जरूरी था। इसके बाद दूसरा है मंडला आर्ट। मुझे उम्मीद है मंडला आर्ट आप सबको पता होगा। यस और नो? यस मैम। करते हैं कोई मंडला आर्ट? मैम ये वाला हम लोग बनाए हैं। ओके, मैम हम वेरी लोग गुड। ये जो मैंने पहली स्लाइड्स ली है इसमें क्या है, बेसिक शेप्स जो इसमें अलग अलग तरह की डिजाइनें हो सकती है वो है कि इस तरह से अलग अलग डिजाइनों को भरा जाता है। मंडला आर्ट में जनरली सर्कल में बनाते हैं हम, है ना। एक किसी भी बड़े उसमें एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल से बहुत सारी लाइनें बराबर हिस्से, तो जब अंदर से बाहर जाता है तो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है डिजाइनें, है ना। और जी। फिर उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है। डिजाइन किस किस तरह से बनती है ये उसके मैंने सैंपल लिए हैं। ये इसीलिए सैंपल लिए कि आपके पास पीडीएफ आएगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, बच्चों को करवा सके। राइट साइड में वो डिटेल में कि पहले क्या करना है फिर कौन सी लाइन करनी है, तो डिटेल से कैसे इसको बनाया जाता है। नीरज जी थोड़ा राइट तरफ चलिए। थोड़ा जूम इन करिए इसको। देखिए समझ आ रहा है आपको डिजाइन कैसे बनानी है। पहले एक शेप बनाया, फिर उसके अंदर की डबल लाइन बना लेना है, देन उसके अंदर जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसको एक एक करके कंप्लीट कैसे करना है लाइन से सिखाया हुआ है। क्लियर है सबको? जी यस ओके, जी मैम। ठीक है। तो ये आपके पास पीडीएफ आएगी, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ ब्लैक कलर की आप बॉल पेन या जेल पेन या इंक पेन जो भी है आपके पास, आप उससे डायरेक्ट कर सकते हैं व्हाइट पेपर पे। इसमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है। बट मंडला करते हुए सेम चीजें हम बार बार करते हैं तो क्या होता है, पूरा कंसंट्रेशन वहां होता है। तो आपका दिमाग में जो बाकी सारी चीजें निकल जाती है जब आप इसको करते हैं, पूरा कंसंट्रेट करके एक ध्यान करके। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सिर्फ भगवान में ध्यान देते हैं, बाकी चीजों से ध्यान हट जाता है। सेम वैसे ही जब आप आर्ट करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो ध्यान उसके ऊपर हो जाता है, तो आप कंसंट्रेट करते हैं, बाकी चीजें दिमाग से निकल जाती है ना। तो ये मन को शांत करती है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी मंडला आर्ट में जहां तक मुझे पता है आप सबको ऐसी कुछ चीजें गिफ्ट मिली थी, सबके पास ये है? यस और नो? यस मैम है मेरे पास। है ना आप सबके पास? ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट में मंडला आर्ट का एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। ये मंडला आर्ट इस तरीके से बनता है ना, सर्कल में बना के उसके आसपास पूरी डिजाइनें, हमने पहले डिजाइनें बताई, उसके बाद ये सैंपल है उसके। ठीक है, जी मैं हम लोग सीडी के कैसेट में बनाए थे। ओके वेरी गुड, बढ़िया। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अब इसके बाद है डॉट मंडला। आपको ये जो चीजें दी गई थी इसके ऊपर छोटे बड़े गोले बने हुए, अच्छा सॉरी जेंटेंगल है। जेंटेंगल यही मंडला जैसा ही थोड़ा सा एक उससे मिलता जुलता है। जेंटेंगल में क्या होता है, पहला जो मैंने लिया है सिंबल, फर्स्ट वाला जो है वो इसमें पूरी डिटेल्स में सिखाया गया है कि कोई भी डिजाइन किस तरीके से बनाई जाती है। तो पहले सर्कल बनाया, उसके उन्होंने 6 हिस्से पेंसिल से निशान लगाए, फिर उन 6 हिस्सों को एस जैसी लाइन से जोड़ा, है ना। फिर उसके बीच में दूसरी छोटी लाइनें बनाई, फिर उन दोनों को जोड़ा और एक फूल पत्ती जैसा आकार बनाया। फिर उसमें किस तरह से अलग अलग कलर तरह से डिजाइनें करते हैं तो एक अलग तरीके का फूल बनता है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस सिखाई गई है, जब आपको पीडीएफ मिले तो आप इसको पूरा बनाइएगा, है ना। अभी क्योंकि टाइम कम है, अभी बहुत सारा डिस्कस करना है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद जो राइट साइड में है, आप छोटे बच्चों से करवा रहे हैं इसलिए बिल्कुल बेसिक डिजाइन कैसे कैसे हम उसको फील कर सकते हैं। जेंटेंगल डिजाइन्स में क्या होता है, आपने जैसे कोई तितली बनाई, कोई कबूतर बनाया, कोई कौवा बनाया, कुछ बनाया, और फिर उसके अंदर इस तरह से डिजाइन, उसमें सिंपल जो कलर भरते हैं वो ना करके इस तरह की डिजाइन बनाई जाती है। हम ब्लैक पेन से भी बना सकते हैं, हम कलर स्केच पेन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिजाइन इसमें डॉट किए, लाइनें की, चेक्स बनाया, वेव्स बनाई, खड़ी वेव्स, आड़ी वेव, टेढ़ी वेव्स, है ना। इस तरह के बहुत सारे, ये छोटे बच्चों के लिए। थोड़ा उससे बड़े बच्चे हैं, 5 6 7 के बच्चे, तो आप उसके राइट साइड में जो डिजाइन हैं आप उनको इस तरह से डिजाइन बनाना सिखा सकते हैं। तो पहले जेंटेंगल डिजाइन की प्रैक्टिस करना है तो हम एक
बुक के अंदर स्क्वायर्स बना लेंगे। जिन्होंने ड्राइंग का किया था उनको याद होगा, आपको भी इस तरह से ड्राइंग में बहुत सारी डिजाइनें, ब्रश के स्ट्रोक सिखाए गए थे, जी है ना? मैम। बिल्कुल, तो इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर्स बना के उसमें अलग अलग डिजाइनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे डिजाइन आपके प्रैक्टिस के लिए है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए है। ठीक है। अ, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये है डॉट मंडला। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे, इसमें ये जो बड़े छोटे अलग अलग डॉट्स हैं, तो आपको जैसा डॉट बनाना है आपको वैसा इंस्ट्रूमेंट बड़ा या छोटा यूज करना है। इसमें कुछ 4-5 तरह के होते हैं और उसके दोनों तरफ इस तरह से होते हैं, है ना? तो जो वाटर कलर होते हैं उनको तैयार कर लीजिए पैलेट में। उसके बाद आपको छोटा बनाना है डॉट तो छोटा वाला यूज करिए, बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला यूज करिए। अलग अलग साइज के जब आप बनाएंगे, डॉट बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कैसा डॉट बनाना है। ये मैंने उसके एग्जाम्पल लिए हैं आपको बताने के लिए। एक में सिंगल कलर से बनाया है, एक में डिफरेंट अलग कलर से बनाया है, और दोनों का एग्जाम्पल लिया कुछ नहीं दिखा मुझे आपको। है ना? पहले जो बेसिक शेप है उसमें हिस्सों में बांट लीजिए उसको, खड़ी और आड़ी करके 4 हिस्से कर लीजिए, फिर उसको क्रॉस में करके 8 कर लीजिए। आपको जितने बनाने हैं आप 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हर एक लकीर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में डॉट्स रखते हुए हम उसको डिजाइन को बनाएंगे, बड़े और छोटे इस तरीके से। क्लियर है ओ सबको ये कैसे यूज होता है? गूगल करते थे ఈ రంగు న ఫస్ట్ यहाँ करते थे ఈ रंग से ई रंग से ई रंग से समझ ई आ रंग गया सबको? मैम। जी मैम। आपने जी इसको यूज मैम। किया, किसी ने नहीं किया? यूज नहीं किए मैम, लेकिन जब हम लोग ड्राइंग वाला क्लास कर रहे थे ना, तो मैडम बताई थी। तो यूज करिए ना, आपको सामान दिया है, आपको मैडम ने सॉरी, आर्ट सिखाया है। क्राफ्ट। बिल्कुल। मैम तो ये सामान मैंने नहीं फिर मिला है। मैंने फिर इसलिए स्पेशली ये लिया है, मुझे पता है आप सबके पास ये है। नहीं है मैम। है मैम। है मैम ऑलमोस्ट मेरे सबके नहीं पास, मिला है। जितने लोग उस हम दिन वहां प्रेजेंट थे सबके पास है। एम आई राइट? हम नहीं मैम, हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला है मैम। अच्छा कोई बात नहीं, जिसके पास है वो आपस में एक दूसरे को दे के ही यूज करिएगा, है हाँ, ना? घर जब सामने सामने कितना अपना दूर अपना दूर। घर में रहेगी वो सब ना। अरे मिलना तो होता रहेगा, इस बहाने मिल लेना आप लोग एक दूसरे से, या तो विनय जी के थ्रू आप इसको स्प्रेड कर लीजिएगा। कोई एक कर कल लेता है फिर वो कल दूसरे को दे एग्जाम के दीजिएगा। बाद करवा लेंगे मैम। कल एग्जाम के बाद करवा लेंगे मैम, 3 बजे छोड़ेंगे इन लोग को 4 बजे। बाप रे। वेरी गुड। अच्छा, स्ट्रेस निकल जाएगा सारा। कलर ना मिले तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके बताती हूँ। आपके घर में हल्दी होती है, उसमें थोड़ा पानी डाल के कर लीजिए। बीटरूट आता है, उसको थोड़ा सा मतलब कद्दूकस कर लीजिए, उससे मिल जाएगा। आपके आसपास जिन चीजों में से कलर निकल सकता है आप उसको यूज कर सकते हैं। नेचुरल कलर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं कि पैसा खर्च करिए और कलर लाइए। कुमकुम भिगो लीजिए, हल्दी भिगो लीजिए, 2 कलर से भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। गेरू है, गेरू का उपयोग कर लीजिए। जो आपको अवेलेबल होता है आसपास जिससे कलर बन सकता है उससे कर लीजिए, ठीक है? यस। कोशिश जरूर करिए, किसी भी चीज को छोड़िए मत। यस मैम। ओके नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। डॉट मंडला के कुछ और बहुत सुंदर एग्जाम्पल हैं। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको डॉट किस तरीके से रखना चाहिए उसके एग्जाम्पल है, वो जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, एक बड़ा डॉट फिर छोटे छोटे डॉट, या छोटे छोटे डॉट की लकीर फिर बड़ा, तो अलग अलग कैसे शेप बनेंगे, कैसे क्रिएट होगा डिजाइन। राइट साइड में भी वही एग्जाम्पल है, आप बड़े छोटे का यूज करके कैसे अलग अलग स्पाइरल में किया है, देखिए जैसे, है ना? किस तरह से डिजाइन अलग अलग इससे बनते हैं, ये सारे सैंपल हैं आपको यूज करने के लिए। बीच में जो बनाया है वो एक एग्जाम्पल, एक ट्री बनाया है, एक झाड़ बनाया है, नीचे घास बनाई है, सब डॉट से, लेकिन पूरा सब लकीर में, एक लकीर में। ठीक है, नीरज जी थोड़ा सा नीचे डाउन करिए इसको। ये कुछ और एग्जाम्पल है, की चेन्स बनाए हुए हैं, लकड़ी के गोल की चेन्स होते हैं, है ना? हम इसको कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हैं। आप कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर बना लीजिए, और उसके ऊपर उसके बाद उसको पक्का करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंट वाली नेल पॉलिश आती है ना,
जिसमें कलर नहीं होता है, हम नाखून के कलर के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाते हैं वो ऊपर से कर लीजिए। या जो वार्निश होता है इसके ऊपर होता है, लकड़ी के ऊपर जहाँ लकड़ी का काम चलता है वो वार्निश यूज करते हैं, वो कर सकते हैं। आपको जो मिल जाए तो ये क्या होगा, पक्का हो जाएगा, उसके बाद पानी लगेगा तो खराब नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। आपको कितनी बढ़िया चीज दी है, उसका क्या क्या यूज हो सकता है जरा सोचिए। ठीक है। जी मैम। ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अब वो काम, कला, ये हमने अपने एंजॉयमेंट के लिए तो कर ली। अभी दूसरों को सिखाने के लिए उस कला का उपयोग कैसे होगा, है ना। हमारे जो संस्कार के पॉइंट चल रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा हम आर्ट का यूज करके उनको सिखाएंगे। ये जो आपको सामने पोस्टर दिख रहा है, इसमें क्या किया है, एक पिक्चर बनाया हुआ है, ऊपर नल बनाया हुआ है, नीचे दो हाथ बनाए हुए हैं, हाथ धो रहे हैं बच्चे, ठीक है, हाथ धोते हुए, और वहां पे जर्म्स है, वो डर के भाग रहे हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इसको मूविंग किया है ना। ये काम कैसे करेगा, नल जहां है वहां पे एक लकीर बना दी है, और जहां हाथ है, उस उंगलियां हैं, उसके बीच में एक कट किया है, और एक पतली सी लंबी स्ट्रिप ली है, उसके ऊपर पानी गिरता हुआ बूंदे बनाई है, और उसको पीछे से अंदर डाल के बाहर निकाला है। तो जैसे पानी आप बहता है वैसे बता सकते हैं, नल को ऊपर नीचे खींच के पानी बहता हुआ बताया जा सकता है। समझ आ रहा है सबको, यस और नो। जी। आप ये बच्चों से बनवाइए, और इसके बाद इसको सामने लगा के रखिए अपनी क्लास में, कहीं पे एक कॉर्नर में चिपकाइए। बच्चों को बोलिए इसको बना के अपने घर में लगाए, बच्चे खेलेंगे उसको, रोज ऊपर नीचे करेंगे, मजा। लेकिन ये चीज उनको हर रोज याद दिलवाएगी जब बनवाते हैं। उसके साथ में उनको बताइए, सिखाइए कि हाथ धोना क्यों जरूरी है। हम बहुत सारे अलग अलग चीजों को छूते हैं, उस पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हम जब काम करते हैं मिट्टी लगती है, धूल होती है, इतनी सारी चीजें हाथ। तो जब भी हम खाना खाते हैं उससे पहले हाथ धोना है, शौच के बाद हाथ धोना है, कहीं बाहर से आए तो हाथ धोना है, स्कूल से घर जाते तो पहले हाथ धोना है। ठीक है। तो हाथ धोने का महत्व, क्यों हाथ धोना चाहिए, यदि हाथ गंदे हैं, उससे यदि हमने खाना खाया तो हमारे पेट में जम्स जाएंगे, हम बीमार होंगे। हम गंदे हाथ जितनी जगह पे लगाते हैं उतनी जगह हम जम्स को फैलाते हैं, तो हमको ये नहीं करना है। तो अच्छी चीजें, अच्छी आदतें सिखाने के लिए सामने होना। आ, आप लोगों ने आई डोंट नो सुना है कि नहीं, मैनिफेस्टेशन आजकल चलता है। जो लोग बड़े, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त कर ली, वो लोग क्या करते हैं, अपने सामने एक बोर्ड लगाते हैं, उसको वो लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन बोर्ड। या मतलब क्या करना है मुझे, वो चीज जब नजर के सामने होती है, वो चीज बार बार दिखाई देती है, तो दिमाग अपने आप उसको याद रखता है और वो चीज करता है। हम छोटे बच्चों की क्लास में हम क्यों सारे चित्र बना के रखते हैं, उसमें क ख ग लिखा होता है, कलर्स लिखे होते हैं, महीने के नाम लिखे होते हैं, सब दीवारों के ऊपर फ्रूट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, है ना। वो हम दिखाते हैं, एक बार है, हम एक बार बता देते हैं, 2-3 दिन में फिर रिपीट कर। लेकिन बच्चा जब 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 नजर जाएगी, उसको दिमाग में वो चीजें रिवाइज होती है। कोई भी चित्रों को लगाने का एम ही ये होता है कि वो चीजें बार बार दिमाग में आती, बार बार दिखाई देती। तो हमको अब बच्चों से वो काम करवाना है जो हम उनसे करवाना चाहते हैं, और उसके लिए तरीका आर्ट को यूज करना है। ठीक है, करेंगे या नहीं सब लोग। यस मैम। यस मैम। करेंगे मैम। ये समझ में आ गया कैसे बनेगा। यस मैम। ओके। एक शीट पतली पानी वाली लगाना, पहले वाला पिक्चर आपको देख के समझ में आएगा, एक बार आगे और फिर वापस नीचे निकाल दें, पीछे से आप पकड़ के नीचे खींचेंगे तो वो पानी गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इसके सेफ्टी के लिए ये कर सकते हैं, पीछे जहां कट कर रहे हैं पहले एक सेलो टेप चिपका दीजिए, फिर कट करिए, तो वो फटेगा नहीं, है ना। बार बार जब उसमें से खींचा जाएगा तो वो फटेगा नहीं, पीछे से सेलो टेप पहले लगा के फिर कट मारिए उसको। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अरे वो अभी अच्छी आदत का दूसरा पोस्टर लेफ्ट साइड देख रहे हैं, उसके अंदर वो चीजें जो बच्चे को हर रोज करना चाहिए। हाथ धोना, ब्रश करना, हाथ पैरों कहीं से बाहर से आके आए तो अपने को साफ करना,
रोज नहाना, बालों में कंघी करना, इनके पोस्टर्स बच्चों से बनवाइए। बहुत सिंपल पोस्टर है ना। आप इसमें नीचे लिखवा सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, पिक्चर देख के समझ सकते हैं। और इन पोस्टरों को बच्चों, हर एक बच्चे को ये बनाना है जैसा भी बनता है, और अपने घर पे अपने सामने दिखाई दे वैसा लगाना है। स्कूल में बनवा के लगवाइए और उनसे हर रोज पूछिए। हमारे जितने संस्कार के पॉइंट है, नाखून काटना, आप नाखून काटते हैं नहीं काटते हैं, दांत साफ करना, तो जितनी चीजें हैं उनके पोस्टर बनवा के उनसे लगवाना है ताकि नजर के सामने रहे। अभी राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, दांत साफ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी चीजें खाना चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खाना चाहिए। हेल्दी चीजें खाएंगे आप, सब्जी और फ्रूट खाएंगे और दांत साफ करेंगे तो आपके दांत मजबूत रहेंगे। लेकिन यदि आप चॉकलेट खाएंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। ये सिंपल पिक्चर बच्चों को ये बात समझा देगा, हमको उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे ने एक बार खुद ने बनाया तो ये चीज उसके दिमाग में हमेशा रहेगी। बच्चे यदि बहुत छोटे नहीं बना सकते, आप उनको हल्का सा ड्रॉ करके दे दीजिए, उनको बोलिए आप इसके ऊपर बनाइए और आप इसमें कलर करिए। बहुत सिंपल ड्राइंग है, आप कर सकते हैं। यस और नो? जी मैम। मुझे सब लोगों से जवाब चाहिए प्लीज। बना सकते हैं। जी मैम। यस मैम। या तो आप ये भी कर सकते हैं, जो बड़े बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं उनसे करवाइए और छोटे बच्चे उसको कलर करें। जी थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी जो आपका काम है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति वाला, है ना? आप जी। लोगों ने बच्चे सिलेक्ट कर लिए, आपको पोस्टर बनवाने हैं, राइट? जी मैम। हाँ, उसके आज मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके लेके आई हूं। मैं इसलिए आज ये कला से कैसे हम मतलब अच्छी बातें कर सकते हैं, कैसी अच्छी चीजें हो सकती है, तो ये पोस्टर मेकिंग जो है वो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। आपको ये करना है, बच्चों से पोस्टर बनवाने हैं, और इस पोस्टर को बच्चों को क्या करना है, अपने आसपास की जगह पे, कोई किराने की दुकान हो गई, कोई चॉकलेट की दुकान हो गई, कोई पान की दुकान हो गई, या कहीं बाहर ऐसी जगह जहां पे ज्यादा लोग देख सके इसको और समझ सके। जो लेफ्ट साइड वाला है, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी, कि शराब पीने के शरीर पर क्या क्या असर होते हैं, है ना? तो उसके अंदर है, पहले तो दिमाग, ब्रेन डैमेज होता है, दिमाग, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती, आपकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है ना? दिमाग की आदत छूट जाती है सोचने समझने की। उसके बाद आपका पेट खराब होता है। पेट के अंदर जब शराब जाती है वो पेट को खराब करती है, हाजमा खराब होती है, लीवर खराब होता है, पेंक्रियास खराब होता है। उसके बाद आंतों में जाती है शराब, आंतें खराब करती है। इन सब के साथ वो आपकी रोगों से लड़ने की ताकत, जो इम्यूनिटी होती है, उसको खराब करती है ना? उसके बाद ये बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डैमेज, यदि जो शराबी है उनके आगे बच्चे होंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बच्चों के अंदर शारीरिक बीमारियां पहले आएगी। यदि माँ या बाप में से किसी को शराब की आदत है, तो उनका बच्चा जब जन्म लेगा तो वो बहुत सारी मतलब विकलांगता के साथ जन्म लेगा। तो ये सिर्फ आपके तक नहीं, आपकी अगली पीढ़ी तक जाता है। फेफड़े कमजोर होते हैं और हृदय की बीमारियां होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम शराब से क्रिएट होते हैं। जो शराबी है उसको नहीं पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम, लेकिन जब नजर के सामने ये चीजें आएगी, बार बार सामने रहेगी, तो ये असर करेगी। बनवा सकते हैं ये पोस्टर? बड़ा बच्चे तो बनवा लेंगे मैम। यस और नो? जी मैम, बड़े बच्चे से तो बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल। राइट साइड में है कि जब शराब पीते हैं तो लीवर का क्या हाल होता है, और जो जी मैम। लीवर को अच्छा खाना मिलता है तो वो लीवर कैसा रहता है। लीवर खराब मतलब आपका पूरा बॉडी खत्म, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके शरीर को कोई ताकत नहीं मिलेगी। लीवर क्यों जरूरी है ना? जब लीवर वो होता है जो हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत सारे मतलब एसिड बनाता है।
जब शराब पी जाती है तो वो लीवर को सबसे पहले खराब करती है। तो आपका खाना नहीं पचेगा, आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आपकी बॉडी को कोई भी पोषक तत्व, तो आप कुछ भी खा ले, आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा। ये चीजें हम इन पोस्टर के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं। क्लियर है? जी मैम। जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये नशा मुक्ति का दूसरा एक पोस्टर, ये थोड़ा भावात्मक हम इसको बता सकते हैं। बच्ची खड़ी है, वो पिताजी को बुला रहे, लेकिन वो नशे में धुत है, उनको कुछ होश ही नहीं है। तो जो समय, जो क्वालिटी टाइम आप बच्चों के साथ बिता सकते हैं, वो आप यदि नशे में बिताते हैं तो आप बहुत सारा नुकसान करते हैं। वो बचपन जो है वो रुकने वाला नहीं है, वो बचपन निकल जाएगा। उस बच्चे के साथ क्या यादें रहेंगी कि मेरे पिताजी शराबी थे, शराब पी के पड़े रहते थे। हमको हर चीज को अच्छे तरीके से उनको समझाना है। वो बच्चा बताएगा कि मेरा बचपन आप खो रहे हैं इस तरीके से, यदि आप शराब पीते हैं तो मेरे साथ जो खेलने का समय है आप वो नशे में बिताते हैं, तो वो मेरा नुकसान है। ठीक है। दूसरा पोस्टर देख के क्या समझ आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? बहुत सिंपल पोस्टर है, कोई समझाएगा क्या समझ आ रहा है? मैम कोई एक शराबी है, उसको मतलब और हुआ सारे है। शराब से निकाल रहा है मैम बाहर उसको। वेरी गुड। बिल्कुल बढ़िया मुकेश जी। तो हम ये काम कर रहे हैं, हम ये जो बाहर खड़े हैं ना, ये सारे हम पारस विद्या योजना के शिक्षक हैं। और हम उन शराबियों को उस शराब के ग्लास से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो उसमें डूब जाएगा तो वो मर जाएगा। नशा मौत की तरफ ले जाता है, जिंदगी की तरफ नहीं। हम उनको जिंदगी की तरफ ला रहे हैं। जी जी। और सिंपल पोस्टर है, बहुत इजीली बन सकता है। किसी भी एक डार्क कलर की शीट लेके, दो कलर यूज किए हैं, बहुत आसानी से बन सकता है। बच्चे आराम से इसको कॉपी कर पाएंगे। हो सकता है ना? जी और जी मैसेज मैम। पॉजिटिव जाएंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। दो बहुत सिंबॉलिक पोस्टर है। इसमें बनाने में मेहनत कुछ नहीं, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत इम्पैक्ट वाला है। जब बोतल बीच में आ जाती है तो परिवार दूर हो जाता है। उस बोतल को छोड़ो तो परिवार मिलेगा। पहला जी पोस्टर क्लियर समझ आया? जी। सेकंड पोस्टर कोई मुझे समझा सकता है क्या समझ आ रहा है? मैम अगर शराब पीने वाले को उसका नजर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। शराब की बोतल के ऊपर चलेगा मतलब शराब पिएगा तो उसका भविष्य अंधेरे में है, वहां से गिरेगा सीधा अंधेरे में, उसके पास कोई आगे स्कोप नहीं है ना? तो उसका कोई भविष्य नहीं है, वो अंधकार की तरफ जा रहा जी मैम। है ना? बहुत सिंपल मैसेज है। बनाना भी बहुत आसान है, आप छोटे बच्चों से भी आसानी से बनवा सकते हो, और उसको वो अपने घर ले जाके आसपास अपने आस पड़ोस में कहीं दुकानों में कहीं भी लगा सकते हैं जहां जरूरत हो। बहुत सिंपल मैसेज है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। देखिए जो पहला हेल्प है उसमें शराब की बोतल है, उसको किस शेप में रखा है? वो जो कठपुतली वाला अपना हैंडल करता है ना, कठपुतली, उसकी जगह शराब की बोतल बना दी है। तो शराब की बोतल वैसे ही करती है जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को हिलाता है। वो शराबी शराब के नशे में बोतल की तरह इधर से उधर लुढ़कता है। उसके अपना कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग से कंट्रोल खो देता है, शरीर से कंट्रोल खो देता है। वो शराब के हाथों की कठपुतली बन जाता है ना? खुद का कोई कंट्रोल नहीं है।
सिंपल सी बात बताइए। और उसके बाद जो दूसरी तरफ पिक्चर है कि एक बार जो उसमें गया, बाकी जो उसके साथी है वो उसको अंदर खींचेंगे। कोई कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, लेकिन बाकी लोग जो है, जिनको जो उसके दोस्त है, जिनको आदत है, वो उसको वापस खींच रहे हैं। लेकिन उसको कोशिश करनी पड़ेगी निकलने की। यदि वो निकल गया तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वहां उस पे, उस बोतल में यदि डूबे तो उसके बाद कोई भविष्य नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनको बाहर निकल के आएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की तभी है। समझ आ रहा है? जी मैम। जी मैम। पॉसिबल है ना ये बनवाना बच्चों से? आसान है जी मैम बिल्कुल। जी है ना? मैम। मैंने कोशिश यही की है कि मोस्टली ऐसे लूं कि जिसको आसानी से बनाया जा सके। हाँ, ये राइट वाला हो सकता है थोड़ा, जो बच्चा ज्यादा स्मार्ट है वो, लेकिन इसके पहले के और ये लेफ्ट वाला, ये तो आराम से बनाए जा सकते हैं, बहुत सिंपल है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी नशा मुक्ति से यदि मुक्त होना है, जीतना है, तो कोशिश हम बच्चों को करनी पड़ेगी, है ना? बच्चे कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। उस दिन जब मीटिंग में हमारी बात हुई थी, मैंने सुना था कि 8वीं 9वीं तक बच्चा पढ़ता है, और जब वो स्कूल से निकलता है फिर दोस्तों के साथ उसको लत लग जाती है ना? तो जो बच्चा स्कूल का है, ये स्कूल से उनको दीजिए, दिखाइए कि देखिए, आप उसको यदि अभी से दूर रहेंगे, अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि ये गलत है इसका उपयोग करना, तो ये चीज आगे, मतलब इससे लड़ना है और आपको जीतना है आगे जाके। आप दूसरों को तो सिखाएंगे, लेकिन आप खुद भी कभी इसमें नहीं आएंगे। तो ये दो पोस्टर हैं जो बहुत सिंबॉलिक है, बताते हैं कि हम उससे लड़के जीत सकते हैं। नशे से लड़ा जा सकता है और उससे जीता जा सकता है ना? एक में शराब की बोतल है, उसमें सिगरेट है। क्लियर है सबको? जी मैम। ये भी बनाना आसान है, जी मैम। इजी लग रहा है, हो सकता है ना? यस मैम। और पूरी बात समझाई जा सकती है इस तरीके से। ओके, चलिए पोस्टर बहुत हो गए, अभी थोड़ा सा और क्रिएटिव। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। आप लोगों ने कोलाज वर्क का नाम सुना है? कोलाज। नीरज जी प्लीज लेफ्ट वाले पर जूम करिए। नहीं बहुत सुने हैं। सिंपल काम है, बहुत कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपके पास जो कागज मिलते, जैसे मिलते हैं, देखो इसमें अखबार के कागज और जो ब्राउन कलर का पैकिंग पेपर होता है, वो सिर्फ वो उसको यूज करके एक पिक्चर बनाया है ना? अखबार का कागज पहले लगाया, एक ब्राउन पेपर से सर्कल बना के सूरज बनाया, और उसके बाद अलग अलग ब्राउन पेपर से पहाड़ अलग अलग बनाए। सिर्फ उनको हाथों से फाड़ा है और उनको फिर एक के ऊपर एक चिपकाया है। कुछ भी नहीं है उसमें। जो आपके चीज सामने चीजें मिलती है उनको ही उपयोग करके एक बहुत सुंदर चित्र बनाया है। अभी गुस्सा आता है, फाड़ो, फाड़ा। अब उसको अपनी ही भावनाओं को सुव्यवस्थित कैसे करना। हमारे दिमाग में, हमारा किसी से झगड़ा होता है, बहुत सारा दिमाग में चलता है ना? बहुत सारा, तो दिमाग में आया, गुस्सा आया, सब फाड़ लिया। अब क्या करना है? निकल गया गुस्सा। अब जो चीजें बंद हो गई है, हमने झगड़ लिया उनके साथ, लेकिन अब वापस रहना उन्हीं के साथ है, कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो इन चीजों को फिर प्रॉपर तरीके से जमाना, ताकि कुछ सुंदर बने। हम, आपने ऐसा कहा था, हमने ऐसा कहा, हम उनके साथ बातचीत करके सुधार लेते हैं, वापस ठीक पे आ जाता है। तो बस यही चीज है यहाँ पे। फाड़ा, उसको फिर अच्छे तरीके से जोड़ के कुछ नया अच्छा बनाया। बहुत सिंपल तरीका है। बच्चों को जो अंदर की भावनाएं होती है ना, ये सारी इस तरीके से निकल जाती है। जैसे गुस्सा आता है बच्चे को, तो इधर से झाड़ की टहनी तोड़ी, उधर से पत्ते तोड़े, पत्थर फेंका, करते हैं ना वो। उन्हीं चीजों को जी। वापस उनको क्रिएटिविटी पे लाइए तो ये सारी वो निकल जाएगी। सिर्फ वैसे ही जो आप बीच में देख रहे हैं उसमें स्क्वायर काटिए, एक समान आकार के चौरस काटिए, अलग अलग पेपर काटे हैं, ठीक है?
न्यूज़पेपर काटा है, ब्राउन पेपर काटा है, और फिर उनका ट्रायंगल कर डाले हाफ हाफ, और अलग अलग, एक ब्राउन के साथ एक न्यूज़पेपर वाला, एक ब्लैंक पेपर लगाया, और जो ब्लैंक पेपर लगाया उसमें हमने जैसे मंडला वगैरह में डिजाइनें सीखी है। आपको जो मन में आता है, हमने जो पहले शुरुआत में किया, जैसे मन में आती है वो डिजाइनें करिए, तो वो वापस मूड ठीक हो जाता है। ठीक है, ये सारा आर्ट है अपनी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। नीरज जी थोड़ा राइट में करिए। ये देखिए, अलग अलग रंगीन कागजों को काट के बादल बनाए। ग्रीन कलर जितने जो भी जैसे भी कागज मिले उनको काट के पेड़ बनाए। कुछ ब्लू मिले उससे पहाड़ बनाए, नीचे जमीन बनाई। जो जैसा मिलता है, न्यूज़पेपर का मिले, आपको किसी किताब का मिले, आप हर चीज का उपयोग करके इस तरीके से बना सकते हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके साथ यदि करना है तो उसके दो एग्जाम्पल लेके आई हूं। फिंगर पेंटिंग आप सबने किया होगा, यस मैम। है ना। ये वाला कलर्स के लिए मैंने आपको पहले ही ऑप्शन बताया, आप हल्दी है, कुमकुम है, बीटरूट है ना, आसपास बहुत सारी चीजें होती है, उसके कलर्स यूज कर सकते हैं। जो भी सब्जी वगैरह में से कलर निकलते हैं, करेला करो हरा निकलता है, वो कागज पे दिखता है ना, उसका चुरा करके, या हरी पत्तियां होती है, काफी सारे पेड़ों के पत्ते डार्क होते हैं, उसको आप थोड़ा सा कूट लीजिए, उसका हरा कलर निकल जाएगा। तो आप कलर के लिए तो चिंता नहीं है, आप इस तरह से बहुत सारे यूज कर सकते हैं, वाटर कलर ना भी मिले तो, या स्केच पेन यदि आपको है तो स्केच पेन को बच्चों का अंगूठा हल्का सा गीला करके उसके ऊपर स्केच पेन करिए और फिर उससे निशान बनाइए, ये सारे निशान बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों तरीके हो सकते हैं आपको थंब पेंटिंग करवाने के, फिंगर पेंटिंग के। फिंगर पेंटिंग से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनती है। देखिए, जैसे एक पहले बटरफ्लाई बनाया है, मेंढक बनाए हैं, सिर्फ थंब लगा दिए, उसके बाद ब्लैक पेन से उसको आउटलाइन करके आप बना सकते हैं बहुत सारी चीजें। बर्ड्स बनाए हैं, फिश बनाई है, फ्लावर्स बनाए हैं, कर सकते हैं ना। जी मैम, ये वाला ये सीख सारी लेते चीजें बच्चों को बहुत आनंद देगी, बहुत खुश करेगी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए, लास्ट स्लाइड है हमारी। उसी के कुछ फल फूल और कुछ जानवर। कुछ नीरज जी थोड़ा जूम इन करिए। लेफ्ट साइड में है, उसमें फ्रूट्स और सब्जियां बनाई है ना, जी मैम। तरबूज बनाया है, पाइनएप्पल बनाया है, लौकी बनाई है, एप्पल बनाया है, पत्ता गोभी बनाई है, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, प्याज बनाई है, चेरी बनाई है, जामुन बनाए हैं। ठीक है, और राइट साइड में एनिमल्स बनाए, हाथी है, मधुमक्खी है, मछली है, केकड़ा है, तितली है, पिग है, शेर है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। इसके लिए सामान बहुत सारा नहीं चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल है, एक ब्लैक कलर की स्केच पेन है, और यदि कलर्स कुछ है तो इजीली ये एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है नीरज जी, आप स्लाइड्स बंद कर सकते हैं। जी कैसा लगा? बहुत अच्छा बहुत लगा मैम। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। मजा आया सबको? अच्छा लगा मैम। जी मैम यस बहुत मैम। यूजफुल है सही या नहीं है? है है मैम। मैम। उपयोग करेंगे सब लोग? यस यस मैम। ये जी जो पीडीएफ आती है मेरी सारी, उसको संभाल के रखिएगा, जब थोड़े थोड़े दिन में पीडीएफ ओपन करके देखिए, ताकि आप उस चीजों को उपयोग कर सके। और आज आपसे जो शुरुआत की दो तीन बनवाई, वो बनवाने का एक ही एम था कि यदि आप खुद बनाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे, तो आप बच्चों के साथ बनवाएंगे। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी शिक्षक सहयोगियों का, चूंकि जो आज का टॉपिक था कला और कल्याण, ये वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और ये
और अधिक इंटरेस्ट तब बनेगा जब इसको आप बच्चों के बीच करेंगे, क्योंकि जब बच्चे अपने स्तर से उसको करेंगे तब उसका परिणाम कुछ और आप देखेंगे। तो जैसा कि इसमें कलम की सैर, मंडला, बिंदु मंडला और संस्कार सिंचन को लेके जो नशा मुक्ति की जो ड्राइंग है, बहुत ही सरल ड्राइंग है। यदि आप वो बच्चों से बनवाएंगे तो बहुत अच्छा मैसेज उनके गार्जियन तक जाएगा, और अच्छा प्रस्तुति भी रहेगी उसकी। इसके अलावा संस्कार में हाथ धुलने को लेके जो क्रिएटिविटी बनाई है, उसको और आप लोग नए तरीके से बना सकते हैं। बाकी सेशन बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद है कि इसका प्रयोग आप शैक्षणिक कार्य के दौरान जब करेंगे तो बच्चा बहुत ही रोचक और आनंद के साथ आपसे कनेक्ट होगा, क्योंकि हमारे बीच काफ़ी समय से कुछ स्कूल सचिव जी भी उपस्थित हैं, जिसमें सुखदेव प्रसाद जी, रोहित कुमार जी, तेरेसा तुपुन जी, उत्तम कुमार जी। तो मैं चाहूँगा कि अगर उनका कोई मैसेज आज की इस बैठक के लिए हो तो वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। सुखदेव जी, रोहित जी, तेरेसा जी और उत्तम जी। चलिए, हमें लगता है कि उन तक तकनीकी समस्या के चलते हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो। इस बीच अगर किसी शिक्षक की कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है। अनम्यूट करके पूछ सकता है यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो। बाकी आपके लिए एक सूचना के तौर पे ग्रुप में बताया गया है कि कल दोपहर 12 बजे से आपका स्वमूल्यांकन है। तो अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर रखी होगी। 11:45 का समय आपके लिए रिपोर्टिंग के लिए रखा गया है, तो समय से पूर्व आप जरूर पहुंचें। मैं चाहूँगा विनय जी से कि उनका कोई मैसेज यदि शिक्षक सहयोगियों के लिए हो तो जरूर से विनय जी अनम्यूट करें और अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद नीरज जी। संभवतः सभी को मैसेज या कॉल के माध्यम से कल के स्वमूल्यांकन का सूचना दे दिया गया है। अगर जिनको आज के वेबिनार में जो भी संस्कार सिंचन, नशा मुक्ति के जो भी पेंटिंग्स बताया गया, दिखाया गया, और प्रयास करेंगे, और जब भी हमारा विजिट होगा तो आप इसको दिखाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। क्योंकि समय हो चला है, हम ईश्वर की वंदना करते हुए। नीरज जी, आई थिंक उत्तम कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, उत्तम जी, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करके अपनी बात, अपना मैसेज इस मंच पर जरूर रखें। जी उत्तम जी। मैं सर, हम थोड़ा लेट से जुड़ पाए थे, इसीलिए हमको पता नहीं चल पाया। जी कोई हम बात थोड़ा नहीं। बिजी थे अगर किसी काम से। जी जी, हम समझ सकते हैं, अभी काफ़ी व्यस्तताएं आप लोगों की चल रही हैं। लेट से आए लेकिन हाँ, आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर इस बीच अगर आपका कोई मैसेज हो शिक्षकों के लिए तो वो जरूर आप रख सकते हैं। मैसेज मेरा सर क्या है, यही कि जो प्रयास हो रहा है और जिसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं मैडम के द्वारा, वो काफी हाँ, सराहनीय है, और हमको तो काफी फायदा दिखता है इससे। काहे कि हम लोग जो बीएड किए और भी मैं किए, उससे भी कहीं ना कहीं ये
ज्यादा आधुनिक और ज्यादा अच्छा हमको दिखता है ये सब कुछ, इसीलिए ज्यादा ठीक है और बच्चों को इसका लाभ हो रहा है लगातार। हम चाह रहे हैं ये संस्था लगातार इस तरह काम करे और अच्छे से करे और बच्चों को लाभ पहुंचावे। जी यही कहना बहुत चाहते बहुत थे। धन्यवाद सर। आपने अपनी बात रखी और हम भी चाहेंगे कि आपका सहयोग इसी प्रकार से प्रशिक्षण में और अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ जरूर रहे, ऐसा हम आपसे अ, आशा रखते हैं। क्योंकि समय हो चला है, हम ईश्वर की पुनः वंदना करते हुए आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परम श्री भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी ऐसी परिणति परिणति हो हो जाए। जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जोहार। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।